स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक कर देंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे कैमूर की, जहां जय मां जंगली देवी स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित सीमित ओवर क्रिकेट मैच में चंदेश और दरौली की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखा गया। साथ ही बात करेंगे खगड़िया की, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। चतरा पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थों का भंडाफोड़ किया है। एसपी सुमिता कुमार अग्रवाल के अनुसार गुप्त सूचना पर की गई इस छापेमारी में अफीम, डोडा, गांजा, पोस्ता दाना, नकदी और कई दस्तावेज सहित एक बाइक भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मनोज घंजू, बबलू घंजू सहित 5 लोगों पर अवैध मादक पदार्थों के संग्रह और बिक्री की तैयारी का आरोप है। एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर ये सफलता हासिल की। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कल दिनांक 10/4/2026 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना अंतर्गत सिद्धार्थ पंचायत में बूढ़ी गांव है, वहाँ 3 व्यक्ति मनोज गंजू, बबलू गंजू और कमलेश गंजू, तीनों एक ही घर में रहते हैं। उनके कमर्शियल क्वांटिटी में अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के तहत एक एसडीपीओ सिमरिया के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और टीम ने जाके छापामारी की। छापामारी के क्रम में हम लोगों को अफीम लगभग 17 किलोग्राम प्राप्त हुआ है और अगल बगल के घर में राकेश गंजू और एक है विपिन, ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके घर से भी हमें डोडा प्राप्त हुआ है। टोटल हम लोगों ने कैश 3,11,600 मनोज, बबलू और कमलेश के घर से रिकवर किया है और इनके घर से 50 ग्राम गांजा भी रिकवर हुआ है। एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल रिकवर किए हम लोग और साथ में अभियुक्त का आधार कार्ड, पैन कार्ड जो उनके घर पे था उसे प्रॉपर सीज किया गया है। तो इस तरह से अगर कुल इसका एनसीबी के आधार पे रेट देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख का नारकोटिक्स को हम लोगों ने सीज किया है। जितने भी लोग हैं इनसे जो जानकारी प्राप्त हम लोगों को हुई है उसमें ये है कि अजय गंजू नाम का एक बीज का व्यापारी है जो बाहर से लोगों को लाता है और फिर डील करके ये अफीम बेचा जाता है। तो सभी लोगों के लिए छापामारी की जा रही है और जल्द से जल्द हम लोग अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर लेंगे। चतरा पुलिस के द्वारा एक आप कह सकते हैं कि एनडीपीएस के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं नशा को छोड़ें और मेन स्ट्रीम में आए, इसकी जानकारी मिल जाएगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर के करीराम खेल मैदान में जय मां जंगली देवी स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित सीमित ओवर क्रिकेट मैच में चंदेश और दरौली की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। मुख्य अतिथि संजय जायसवाल सहित कई स्थानीय नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टॉस जीतकर दरौली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 88 रन बनाए, जबकि जवाब में चंदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। मैच के दौरान दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खगड़िया सदर प्रखंड के रहीमपुर मध्य पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नन्हक्कू मंडल टोला में महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी कुमारी ने की तथा संचालन अशोक कुमार और हीरा लाल शास्त्री ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि आचार्य राकेश पासवान शास्त्री सहित शिक्षकों व छात्रों ने फुले जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष कर शिक्षा और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके विचारों को अपनाकर समाज में समरसता और शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाने का काम किए हैं ताकि हमारे बेटा बेटी भाई बहन पढ़ लिख करके आगे बढ़े, जो है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक बने, जो है शिक्षित, सुसज्जित, सशक्त, स्वस्थ और मजबूत बिहार का निर्माण हो, मजबूत आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। इस दिशा में आज जो है काम हो रहा है और आप लोग काफी आगे बढ़िए।
हमारा शुभकामना आप तमाम छात्र छात्राएं के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पर चलने का आज हम लोग संकल्प के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा ज्योतिबा फुले। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। लोहरदगा के किस्को प्रखंड अंतर्गत नवाडी गांव में 13 अप्रैल को अजमत-ए-वालिदैन कॉन्फ्रेंस सह जलसा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अंजुमन इस्लामिया नवाडी और तालीमी मिशन के तत्वाधान में बैठक आयोजित कर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मंच व्यवस्था, अतिथि स्वागत, प्रचार प्रसार, खान पान और अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई। आयोजकों के अनुसार इस जलसे में देश भर के कई प्रमुख उलेमा-ए किराम शिरकत करेंगे, जिनमें बरेली शरीफ से मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान सहित कई लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को साले सवाब के ख्याल से रखा गया है और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अंजुमन इस्लामिया नवाडी और हजरत मस्जिद अल-इफ्तानी तालीमी मिशन का निगरानी है और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से साथ आप सभी हजरात को यह इत्तला दी जाती है कि 13 अप्रैल 2026 बरोज सोमवार बाद नमाज ऐशा अजमत-ए-वालिदैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन नवाडी में मुनक्किद की गई है, जिसकी जेर निगरानी अंजुमन इस्लामिया नवाडी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी तालीमी मिशन नवाडी कर रहे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। फ़क़त व सलाम अंजुमन इस्लामिया नवाडी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी तालीमी मिशन। मरहूम के जितने भी औलाद हैं उनके जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, जिसकी ज़ेर निगरानी अंजुमन इस्लामिया नवाडी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी तालीमी मिशन जो हमारे दाएं और बाएं मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान साहब रजा खां कादरी जो बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। चालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यशाला में MACT मामलों ने त्वरित निस्तारण, जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने, मुआवजा निर्धारण और पीड़ितों को संघर्ष न्याय दिलाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ के नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र के राजहरा ग्राम पंचायत भवन में महिला नेतृत्व सुदृढ़ीकरण और किसानों के प्रशिक्षण से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अशोका सेंटर फॉर ए पीपल सेंट्रिक एनर्जी के निदेशक शतुरी वैभव चतुर्वेदी ने बताया कि संस्था कोयला खनन क्षेत्रों में आजीविका पर प्रभाव और सोलर लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य करीब 20 एकड़ भूमि की सिंचाई और 700 किसानों को किसान उत्पादक संगठन से जोड़ना है। प्रशिक्षण में महिलाओं को नेतृत्व, जेंडर, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें लगभग 30 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण विकास और किसानों की आय में सुधार करना बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जो अत्यंत पिछड़ा इलाका जो किसानों के लिए जो आए हैं सर, उस सिस्टम को ऑथराइज करके किसानों को कैसे आप पानी देने का काम कीजिएगा सर? देखिए, किसानों को पानी देना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोग तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आए हैं। हमारा काम तो एक अच्छी रिसर्च करने का काम है, जो हम यहाँ पे रजहारा में, डाल्टनगंज में, इस एरिया में CCL के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी लोकल जो ये कोल माइनिंग के एरिया में जो कम्युनिटी जो रहती है, जो लोकल लोग जो यहाँ पे अपना गुजर बसर करते हैं, उसके उद्धार के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई अच्छी 2-4 चीज़ें अगर हम एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं तो हम हमेशा उसके लिए
काम करने की कोशिश करते हैं। सर शिष्यों को सर मिल के अपने काम कर रहे हैं, किसानों को क्या कितना किसानों को बेनिफिट दिया जा रहा है? तो यहाँ पे इस साइट पे हम लोग पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से तो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ के लोकल सरपंच जी भी हैं, बाकी प्रधान जी हैं, ये जितने भी लोग हैं इनका हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, CCL से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 2 इंटरवेंशन करी फील्ड में। एक इंटरवेंशन तो है कि जो भी ये पानी के जो लोकल पॉन्ड बनते हैं कोल माइनिंग करने से, ओपन कास्ट कोल माइनिंग करने से, उस पानी को रीपर्पस किया गया है। उस पानी को उठा के सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगा के उसको थोड़ा बहुत आसपास किसानों के खेती के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बट वो एक छोटा सा रिसर्च इंटरवेंशन का पायलट प्रोजेक्ट है, उसका हम अभी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि भाई उससे कोई इम्पैक्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या लोकल किसान अपनी आमदनी में इजाफा देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उनको राउंड द ईयर पानी मिलता है। तो ये वो इंटरवेंशन है। हमने दूसरा इंटरवेंशन किया है जिसमें एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो मेरे ख्याल कोल माइन कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में शायद पहली FPO बनी है। तो ये FPO का ये पहली बनी केवल पलामू में किसान? जी हाँ, वो पलामू के FPO तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत जगहों पे दुनिया जहान में FPO बने हुए हैं, MHA सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बट आई थिंक यहाँ कोल माइन के संदर्भ में, कोल माइन कम्युनिटी के संदर्भ में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम FPO बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल रहता है कि भाई जो भी किसानों को जो इनपुट लगता है, फर्टिलाइजर्स, सीड, वो अगर आप एज अ ग्रुप जाके नेगोशिएट करेंगे प्राइसेस तो आपको शायद अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। और जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, जो भी दालें जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप एज अ ग्रुप उसको मंडी में बेचेंगे तो अच्छा दाम मिल जाए। तो सस्ते इनपुट और महंगे आउटपुट बनाने का शुद्ध ऑब्जेक्टिव होता है FPO का। वो हमने सोचा कि एक FPO यहाँ पे बनाएंगे तो FPO ही आपका वाटर यूज़र ग्रुप भी बन जाएगा, आपका कोल माइनिंग रीपर्पसिंग, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक बड़ा एजेंडा है, जो वो चाहते हैं कि जब भी माइन अपना लाइफ कंप्लीशन की तरफ जाए तो उसकी रीपर्पसिंग करी जाए ताकि कुछ कम्युनिटी का फर्दर उद्धार होता जाए उसी माइन एरिया में, उसी माइन। सर ये जो भी CCL के पास 2% सोशल वर्क करने के लिए क्या उसमें भी अटैच कर सकता है सर आपके प्रोजेक्ट के साथ? है नहीं कर सकते? देखो, जो CSR का जो मैंडेट होता है, ये सारी कंपनी, भले ही वो कोयले की कंपनी हो, किसी और बिजनेस की कंपनी हो, सबको CSR का मैंडेट होता है। कोल कंपनी के अगर आप CSR देखेंगे तो वो तो सिग्निफिकेंटली उन्हीं एरिया में अपना पैसा खर्च करता है जिस एरिया में वो काम कर रहे होते हैं। चाहे वो एजुकेशन में खर्च करे, हेल्थ केयर में खर्च करे या दूसरी चीज़ों में खर्च करे, वो उसी एरिया में करता है जनरली काम, जिस एरिया में उनके ऑपरेशन चल रहे होते हैं। तो कन्वेंशनली तो यही हुआ है, जितने आप देखेंगे स्कूल बने या कुछ और बने तो मेरे ख्याल से CSR के पैसे से बने होंगे, जो सड़कें बनती हैं। बट आई थिंक हमारा तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, हम तो रिसर्च के इंटरवेंशन छोटे छोटे करके देखते हैं पैन इंडिया, और उस इंटरवेंशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है कम्युनिटी को, हम तो वो चेक करते हैं। अगर फ़ायदा हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो तो भी अच्छी बात है। हमें तो खाली रिसर्च में उसको उजागर करना है, यही रिसर्च। देखिए, FPO में मेरे ख्याल तकरीबन 750 किसानों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, और ये जो डायरेक्ट पानी का जो बेनिफिट मिला है वो मेरे ख्याल तकरीबन 28-30 फार्म में वो पानी गया है, एक छोटा फैसिलिटी है। ये केवल एक 750 HP का पंप सेट विद सोलर फैसिलिटी लगाया है, तो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा ही प्रोजेक्ट है। तकरीबन 25-30 फार्म लैंड्स तक को पानी देता है। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ के सीता स्वयंवर बगीचे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत वर्ग गीत और देशभक्ति गीतों के साथ की गई। भाजपा जिला महामंत्री राजीव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत और सोशल मीडिया के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह, मदन मोहन पांडे, पप्पू प्रजापति सहित कई नेताओं ने राजनीतिक प्रस्ताव रखे। कैमूर से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।